अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको और हमें अपनी ज़मान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। और इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। जो हमारे चैनल पे न्यू है उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू जी। अल्लाह पाक सब बच्चों को जो है अच्छे नंबरों से पास करे। जो मुझे स्पेशल एक कमेंट आया हुआ है, और जितने बे औलाद है सबको नेक फरमाबरदार साले औलाद अता फरमाए। और जितने बच्चे पढ़ रहे हैं सबको अल्लाह पाक इल्म हासिल करने की तौफीक दे, और वो इल्म अपना इस्तेमाल भी करे, उन्हें लंबी ज़िंदगी दे, अच्छे अच्छे ओहदों पे फायज करे जो बच्चे जिस तरह की तालीम हासिल कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं अभी कटिंग करने लगी थी, तो मैंने कहा वो किसी ने ना सुमेरा की जो थी व्यूअर्स, उन्होंने कहा था मुझे कटिंग बताए, तो उसने बड़े अच्छे तरीके से कटिंग दिखाई। और उन्होंने एक चीज़ जो दिखाई कंधे की कटिंग में, उसने थोड़ा सा उसने एक, अगर आप इधर रखो तो दिखाओ, तो उन्होंने मतलब कंधे की शेप आगे से छोटी और मतलब के ये हिस्सा ये थोड़ा सा बड़ा और ये 1 इंच छोटा कर दिया। और जो मेन चीज़ होती है कंधे की कटाई की, वो उन्होंने, मैं कभी शर्ट काटी तो फिर दिखाऊंगी कि जो हमारी शर्ट का अगला हिस्सा होता है ना, वो कम से कम 1.5 इंच छोटा होता है। 1.25 इंच या 1.5 इंच से यहाँ से ज़्यादा कटिंग होती है कि ये जो कमीज़ आगे कंधे से फूलती है वो नहीं फूलती। तो वो उन्होंने मेन चीज़ नहीं दिखाई। तो वो इतने ज़्यादा कपड़े सीती है, मुझे समझ नहीं आती कि फिर अगर उन्हें ये नहीं पता तो क्या कटिंग कैसे की। तो जी हमें बहुत प्यारे प्यारे खूबसूरत कमेंट आते हैं, बहुत मेहरबानी, जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह ताला आपको अपनी ख़ास रहमतों के साए में रखे। जो हमारे साथ इत्तफ़ाक़ राय रखते हैं या जो नहीं भी रखते हैं, मेरी दुआओं में हर वक्त आप लोग मेरे साथ होते हैं, और थैंक यू सो मच जो मेरी दुआओं में आमीन कहते हैं। तो जिन्होंने कहा कि किसी मेरी बहुत प्यारी बच्ची है, उसने कहा कि मेरे ससुराल में भी ये रिवाज है कि बेटियों को भर भर के देना और बहुओं के नज़र रखना, वो पीछे से क्या लेके आते हैं। तो इनके तो बहुत ही रिवाज है। अब फियाज की उस दिन आपने बातें सुनी थी कि जी सुमेरा आपी के बच्चों की तालीम का मुझे वो फिक्र हो गाँव रहा है। जाके बैठ गए, मुझे उनके बच्चों की तालीम का फिक्र हो रहा है। हालांकि वो इतना बड़ा गांव है, उनके साथ इतने अच्छे अच्छे घर, खूबसूरत घर, और आप तो बिल्कुल प्योर गांव में बैठे हो, फसलों में बैठे हुए एक हो। फसलों में बैठे हुए डेरे पे अपना घर बना के। और वो जो इनके पास वो एक खेलों का दिखाते हैं, वो बार बार प्ले ग्राउंड दिखाते हैं, शायद फुटबॉल का या किस चीज़ का। वो इतना खूबसूरत है कि मुझे वो बिल्कुल शहर लगता है। तो फियाज भी बच्चे नहीं है, इसलिए दूसरों के बच्चों का ख्याल नहीं है। बहन के बच्चों का लग रहा है तुझे तालीम तालीम, तो जो घर में 4 बच्चे उसके हैं, तालीम का जावेद बहुत के ज़्यादा हैं फ़र्क पड़ता है। शहर के बच्चों की तालीम का और गांव के बच्चों की तालीम का बहुत ज़्यादा फ़र्क जी। पड़ता है। तो वो उधर जाके बैठ गए, गांव में जाके बैठ गए, इन्हें तो बड़ा इनको पता वापस चलेगा। आ जाना चाहिए। तो इनको 4 बड़ा बच्चे तो पता जावेद चलेगा। के हैं, और बिल्कुल। एक अभी होने वाला है महविश का, और अभी आपकी शादी होनी है, आपके भी बच्चे होने। और वो जावेद की पहली बेटी जो बेचारी ननहाल में बैठी हुई है। तो मैं आपको एक बात बताऊं, जितनी तालीम और अच्छा मेयार गांव के लोगों के बच्चों का पढ़ने लिखने का है, शहरों का बिल्कुल भी नहीं है। शहरों वाले लोगों को वो चीज़ें मिल चुकी हुई हैं जिन लोगों की जुस्तजू होती है गांव वाले लोगों को, तो वो ज़्यादा तरक्की हासिल करते हैं। आप देख लें हमारे किसी भी इदारे में, पुलिस में देख लें गांव के लोग होंगे, हमारे जितने भी नादरा के ऑफिस चले जाएं, गांव के लोग जी होंगे। हमारे जज साहबान है, ये भी ज़्यादा गांव से ताल्लुक़ रखते होंगे, या बहुत ज़्यादा जो बहुत पढ़े लिखे घरानों से होंगे, या वकील हजरात देख लें, ये सारे। क्योंकि गांव के लोगों को एक जुस्तजू होती है कि उन्होंने कष्ट करना होता है, उन्होंने अपने बैग उठा के इतनी दूर दूर जाना होता है। शहरों में तो लोगों को हर चीज़ मिल गई है, या तो बहुत अमीर तरीन लोगों के बच्चे पढ़ते हैं, या फिर ये जो गांव के लोग हैं ये पढ़ते हैं। मैं आपको शहर के बच्चों का बता देती हूँ, शहरों के बच्चे ज़्यादा फैक्ट्रियों में रुलते हैं। जब मेरी बेटी के बीए के पेपर हो रहे थे ना, बीकॉम के, तो हम लोग गए, काफ़ी दूर जाके हमने ना पेपर देने थे। हम लोग मतलब कि शादरे जाके हमने ना पेपर दिलवाने थे। तो वहाँ मेरा तो बेटा उस वक्त छोटा था, अभी 9th क्लास में होगा या 8th क्लास में होगा। जितनी माएँ आई हुई थी तो सारी कह रही थी हमारे बेटे पढ़ गए, बेटियां नहीं, बेटियां पढ़ रही हैं, बेटे नहीं पढ़ रहे। कोई 9 पढ़ा तो कोई 10, तो बड़ी मुश्किल से किसी ने मैट्रिक किया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, मेरा बेटा फिर भी पढ़ा, अच्छी जॉब पे है, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह पाक का। तो बात वही आ जाती है, ये जुस्तजू होती है, माँ बाप की मेहनत होती है। सबसे पहले अल्लाह की रहमत, और उसके बाद इन माँ बाप की जुस्तजू, माँ बाप की दोगो दौड़ होती है। ये नहीं कि बेटियों की औलादों को देखते जाओ और बेटों की औलादों को ना देखे, सबसे पहले बेटे की औलाद को भी देखें।
یہ ہوتا ہے کہ کچھ بیٹیوں کے بھی ماں باپ ہر وقت بیٹیوں کے سر پہ سوار رہتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ کا یا آگے زندگی کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، جو کرنا ہم نے کرنا ہے۔ انہی جیسے والدینوں میں یہ سمیرہ کے بھی والدین ہیں، نہیں تو جب شادیاں کر دیں تو پھر ان کو اللہ کے حوالے کر دیں کہ نصیب بنانے والی ذات اللہ کی ہے۔ میں نے بڑی دنیا دیکھی جو کروڑ پتی لوگوں کے گھر گئیں اور ککھ پتی بن گئی، اور کچھ وہ لوگ دیکھیں جو اللہ کے بھروسے غریب گھروں میں شادیاں ہوئیں اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنا نوازا، کیونکہ بندہ کچھ بھی نہیں ہے، ہم محنت کر سکتے ہیں، ہم دعا کر سکتے ہیں، ہم جستجو کر سکتے ہیں، باقی کچھ بھی نہیں، نوازنے والی ذات اللہ کی ہے۔ کہتے ہیں سب سے بڑی بات یہ ماں جنم دیتی ہے، کرم نہیں دیتی۔ ماں کا بہت بڑا رول ہے انسان کی زندگی میں، کیونکہ اس نے 9 منتھ اپنے پیٹ میں رکھ کے پھر اس کو پیدا کرنا ہے، پھر اس کو پالنا ہے، پوسنا ہے، جوان کرنا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ نصیب وہ بھی نہیں لکھ سکتی۔ تو کسی ماں سے پوچھا گیا نا کہ اگر اللہ تبارک تعالیٰ جل شانہ تمہارے قدموں میں جنت نہ رکھتے تو کیا؟ تو اس ماں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی اولاد کا نصیب لکھنے کا اختیار دے دیتا تو میں اپنی اولاد کا نصیب خود لکھتی، کیونکہ ماں کبھی بھی نہیں چاہتی کہ جو میرا بچہ کبھی بھی کسی کشٹ میں گزرے۔ تو باقی جو باتیں انشاءاللہ تعالیٰ ان کے ٹاپک تو ختم ہی نہیں ہوتے، وہ جو حمیرہ کی باتیں ہیں، تو مجھے لگتا ہے یہ لوگ عمرے پہ جا رہے ہیں جو یہ پہیلیاں ڈال رہے ہیں۔ انہوں نے تو پہلے کہہ رہے تھے رمضان المبارک کے بعد بھی ہم نے عید کے فوراً بعد عمرے پہ چلے جانا ہے، لیکن ان کا پتہ نہیں چلتا کہ کس وقت ان کی کون سی بات چل رہی ہوتی۔ تو ہماری گلیوں میں بس یہ سارا دن لگا رہتا ہے، کوئی نہ کوئی بیچنے والا آ گیا کچھ نہ کچھ، کیونکہ ان کی بھی روزی روٹی ہے، ہم کبھی بھی ان کو روک نہیں سکتے، تو نہ ہی وہ رکیں گے، کیونکہ انہوں نے بھی اپنے بچوں کا پیٹ پالنا ہوتا ہے۔ ہر انسان کا رزق میرے رب نے کسی نہ کسی طریقے سے لکھا ہے۔ بالکل۔ تو جی یہ فیملی ہے جن کو ہمارے بڑے پیارے ویورز نے کمنٹ کی ہوئے تھے کہ فوراً ہی ان کو فالج ہوا اور وہ بھی ٹھیک ہو گیا، اور پھر ڈسک ٹوٹی اور جڑ بھی گئی کس طرح۔ اور اگر اللہ تعالیٰ ایک ماں کا ایکسرے میں ڈسک ٹوٹتی تو لگ ان کو سمجھ جاتے ہاں جی، تو بندہ بیٹھ بھی نہیں سکتا۔ یہ جو آپ کی جو ہے میں جایا کرتی تھی، اگلی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہمارے ادھر نا ادارہ ہے فی سبیل اللہ، تو وہاں وہ ہے ساؤتھ کوریا کا ہے، انہوں نے ادھر بنایا ہوا، تو بتاؤں گی ادھر سارا اسپائن پہ سارا دن ان کی جو ہوتی ہے نا اسپیچ وہ چلتی ہے کہ انسان کی زندگی میں جو اسپائن ہے اس کا کیا دار و مدار ہے۔ تو جی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا، آپ بھی بولا کرو آپ ہماری دعا میں ہر وقت ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ جی اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔